नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में राज्य संपत्ति विभाग की बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन्हें सुनियोजित तरीके से किया जाए, जिससे कम खर्चे में अधिक आउटपुट मिले। राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए विभागों को सुनियोजित प्लानिंग करनी होगी। साथ ही कहा कि कई निर्माण कार्यों के लिए जो भी नई योजनाएं बन रही हैं उन्हें समय पर पूरा किया जाए। वहीं सीएम ने कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, उत्तराखंड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी विभागों को कार्यों में तेजी के साथ आपसी समन्वय से कार्य करना होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, बताया किस तरीके से एक साथ मिलकर समन्वय बैठाकर काम करने की जरूरत है ताकि प्रदेश में विकास कार्य निरंतर चलते रहें और प्रदेश आगे बढ़े। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, बैठक की और राज्य संपत्ति विभाग के लिए बैठक की गई। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए। चलिए अब खबर हरिद्वार से है, जहां सरदार बैंक्वेट हॉल में बीजेपी का जिला कार्य समिति की बैठक यहां पर की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस दौरान संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने पर भी चर्चा की गई। वहीं पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरी है। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है, उसे देखते हुए अन्य दलों के नेता ही नहीं, पूरे देश की जनता भी बीजेपी की ओर देख रही है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले 50 सालों तक जनता के सामने बीजेपी के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है और आने वाले दिनों में कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होगा। ओबीसी मोर्चे ने आमंत्रित किया गया और प्रदेश और केंद्र सरकार की इन तमाम उपलब्धियों को उनके माध्यम से और बेहतर तरीके से उनका उपयोग हम पार्टी और संगठन में कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसे ही जो अन्य दल हैं वो भी धीरे धीरे टूट रहे हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विचार विमर्श हुआ है, आम जनता मानस ने, जनमानस ने, आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी जी पहली बार एक 94% वोट लेकर एक इतिहास रचा, तो जनता में एक विश्वास जागा है और वो पूरे देश के अंदर इस तरह का माहौल बनाएगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा संगठन, बीएल संतोष जी जो पूरी वहीं खटीमा के हर्षवर्धन को बीजेपी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। वहीं हर्षवर्धन को जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाए जाने पर उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर उनका स्वागत सम्मान किया। इस दौरान बीजेपी अनुसूचित प्रकोष्ठ के मनोनीत सदस्य हर्षवर्धन ने जिला अध्यक्ष अश्वनी कुमार और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया और कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसका मैं पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा से निर्वहन करूंगा। साथ ही सबके सुझाव और सहयोग से संगठन को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं जिला अध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं जो मुझे इस कार्य के लिए चुना है, जो भी मुझे पद दिया है। मैं अपने इस पद के लिए अच्छा कार्य करूंगा और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए हमेशा हर मसूरी पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अग्निपथ योजना पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो इसका विरोध कर रहे हैं वो गुमराह हो रहे हैं। पहले इस योजना के बारे में जाने पड़े। विपक्षी दल के लोग युवाओं को भड़का रहे हैं, विशेष कर कांग्रेस, जिसने पहले किसान आंदोलन में जमीन तलाशने की कोशिश की और अब अग्निपथ के नाम पर आंदोलन कर रही है। वहीं उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का विशेष आभार व्यक्त किया। उन्होंने
इस योजना का। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस योजना का विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री ने कई देशों का अध्ययन करने के बाद इस योजना को लागू किया है। देखिए, युवा का जो मन होता है, जिस प्रकार हमारे विरोधियों ने, मैंने कहा जो आज निराश हैं, हताश हैं, कांग्रेस सेंटर में सत्ता से बाहर है, प्रदेश के अंदर सत्ता से बाहर है, वो इस बहाने अपना रास्ता खोज रही है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि धीरे धीरे लोगों की समझ में आएगा। आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और लोग इस योजना का लाभ लेंगे। सर, कांग्रेस के एक नेता ने जो है, मुझे तो कांग्रेस में तरस आता है और दया भी आती है। आज जो कांग्रेस की स्थिति हो गई है, जो कभी विश्व जो है देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी होती थी, आज उसकी स्थिति ये हो गई है कि जहां पर कांग्रेस का गढ़ हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कांग्रेस की। चलिए अब खबर देहरादून से है, जहां हाईकोर्ट से आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में राहत नहीं मिलने के बाद सीनियर आईएएस अफसर रामविलास यादव बुधवार को विजिलेंस के सामने पेश हुए। इस दौरान विजिलेंस दफ्तर में तैनात पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मियों और अन्य लोगों को परिसर से बाहर कर दिया। वहीं उनके अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन में रामविलास यादव विजिलेंस दफ्तर में बयान दर्ज कराने आए हैं। जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। क्या कहेंगे रामविलास यादव अपने रिटायरमेंट से पहले विजिलेंस की जांच का जी न्याय, क्योंकि हम माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं, हमें न्याय पे पूरा भरोसा है और उनके निर्देशानुसार ही हम लोग उनके उस निर्देशों के अनुपालन में ही हम विजिलेंस में उपस्थित हुए हैं और पूर्ण आशा है कि जो भी उनके खिलाफ जो प्रथम दृष्टया में जो भी चीजें निकल के आई हैं, उसका हमारे पास संपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध है और उसका हम भली भांति विजिलेंस डिपार्टमेंट को उसकी उपलब्धता दर्ज करें। चलिए खबर उधम सिंह नगर से है, जहां किच्छा में नवनियुक्त कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। आपको बता दें कि डीजीपी के निर्देशों पर कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह का जसपुर में तबादला हुआ था, जिसके बाद धीरेन्द्र कुमार को किच्छा का नया कोतवाल बनाया गया। किच्छा कोतवाल का पदभार ग्रहण करने के बाद कोतवाली प्रभारी धीरेन्द्र कुमार ने कहा कि जनता के सहयोग से नशाखोरी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली किच्छा का पदभार ग्रहण किया है, तो यहाँ की जनता, व्यापारियों और अन्य लोगों से बातचीत करके अभी तक जो समस्याएं प्रकाश में आई हैं वो ट्रैफिक की समस्या है मेन, और नशे की समस्या, और व्यापारियों ने कुछ चोरी की समस्या बताई थी कि यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से चोरियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं। तो मेरी बिल्कुल प्राथमिकता ट्रैफिक पे सबसे ज़्यादा रहती है और इसके बाद नशा है। तो ट्रैफिक में ये पॉइंट चिन्हित करके कि कहाँ पर हम फोर्स लगाकर कर सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट से मदद लेके वहाँ को ठीक कर सकते हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाएगी। दूसरा, नशे पर बहुत ज़्यादा शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर नशा, शराब और जो है स्मैक का कारोबार काफ़ी फल फूल रहा है, तो उनके बारे में मुखबिरी करके यहाँ की जनता से पूछताछ करके जो है उन पर लगाम लगाई जाएगी। तीसरा, जो चोरियां हैं उनके बारे में हमने पूरे अपने एफर्ट्स लगाकर चोरों को पकड़ा जाएगा और चोरों पर अंकुश लगाया जाएगा। किसी भी क्रिमिनल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, पूरे जनपद में सत्यापन के लिए पहले से ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार। खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम एक बार फिर सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। बारिश की सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन हरिद्वार के नगर निगम अधिकारी अभी तक नालों की सफाई नहीं करवा पाए हैं। हर साल हल्की बारिश में हरिद्वार के कई बाजारों में जलभराव हो जाता है, लेकिन बारिश शुरू होने के बावजूद भी अभी तक इससे निपटने के इंतजाम नहीं किए गए हैं। हालांकि अधिकारी युद्ध स्तर पर काम जारी रखकर जल्द से जल्द काम पूरा करने का दावा जरूर कर रहे हैं। मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा रानीपुर मोड़ वाला जो नाला है वो है, दूसरा हमारा भूरे की खोल। तो नाले की जो हमारा रानीपुर मोड़ वाला है उस पर युद्ध स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। उस पर हम लोगों ने रोड को तोड़ के
उसमें हम लोग गार्डर बना रहे हैं और पूरा मलबा निकाला जा चुका है। ऑलमोस्ट वो क्लीन हो गया। आज वो काम खत्म हो जाएगा। और भूरे की खोल में हमें करीब 40 आदमी लगाए हुए हैं, उस पर भी कार्रवाई करती माना 3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा 80% नाले जो है हमारे नगर निगम क्षेत्र के वो सारे क्लीन कर दिए गए हैं। बाकी पे कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है, जो कि 2-3 दिन में हम लोग। हल्द्वानी के इंदिरा नगर में लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर धरना प्रदर्शन किया है। 3 महीने से पानी की दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल विभाग पहुंचकर प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, दिक्कत झेल रहे लोगों ने जल संस्थान के जेई पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, लेकिन संस्थान में कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं जल संस्थान के अधिशासी अभियंता SK श्रीवास्तव ने जल्द इंदिरा नगर को की पेयजल समस्या दूर किए जाने की बात कही है। 1-2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यहाँ के लोग बार बार जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से बार बार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अधिशासी अभियंता वो जई सुनने को राजी नहीं है। आज मजबूरी में बस्ती के लोग यहाँ आए और उन्होंने कहा भाई हमें पानी की व्यवस्था दो, पानी सप्लाई चालू करो। कोई अधिकारी जाने को राजी नहीं है क्षेत्र में। कोई अधिकारी मोहल्ले में जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ पर घूमने को राजी नहीं है। हमारे घरों में 3 महीने से पिछले पानी नहीं है। यहाँ आके समस्या सिर्फ यही है, यहाँ आते हैं तो यहाँ के अधिकारी भी हमसे यही कहते हैं किस तरीके की बदतमीजी में बात कर रही हो। तमीज से बात करो, शांति से बात करो। सुनवाई तो हो नहीं रही है। तमीज और शांति वो हमें यहाँ सिखा रहे हैं। हमें पानी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए अपनी लाइन। जो इस क्षेत्र से लोग आए हैं इनको एक हमारा 13 बिगड़ों पे एक धोबी घाट भी कहते हैं उसको, उस ट्यूबल से इनको वाटर सप्लाई होती है। इसमें जो नूरी मस्जिद के पास या जहाँ ये बता रहे हैं ये लोग क्षेत्र, तो नूरी मस्जिद का तो मुझे पता है कि वहाँ दिक्कत आती है। उसकी वजह यह है कि एक लाइन घूम के गई हुई है और वो घूम के गई हुई है और स्टार्ट में ये जो लोग हैं पानी ले लेते हैं, जो आखिरी वाले लोग बचे हुए उनको पूरा पानी नहीं मिल पाता है। इशू तो ये है, लेकिन दूसरा एक इशू और भी है। एक तो अभी गर्मी थी तो वाटर डिमांड ज़्यादा हो गई थी, थोड़ा हमारी लाइट की कटौती या वोल्टेज की वजह से प्रोडक्शन भी मेरा कम हुआ होगा। कहीं हमारे शायद जेई स्तर पे तकनीकी भी थोड़ी उतनी कमी है कि वो उतना प्रयास करके प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाए हैं, वो भी कमी है। तो अब उसको मुझे ही देखना होगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार 3 दिन तक पूछताछ किए जाने पर कांग्रेस देश भर में इसका विरोध कर रही है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार द्वेष भावना के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। देश की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वेष भावनाओं को लेकर के ईडी को दबाव में डाल करके इस देश के हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ जो उत्पीड़न की कार्रवाई लगातार की जा रही है, इसके विरोध में आज अल्मोड़ा के कांग्रेस जनों द्वारा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया है। देश की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कि वह जागे और इस प्रकार से उत्पीड़न की कार्रवाई बंद करे। हरिद्वार में वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। लघु व्यापारियों ने छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापार एसोसिएशन के बैनर तले अपने हक की आवाज उठाई। इसके साथ ही तमाम व्यापारियों ने हरिद्वार नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वेंडिंग जोन बनाए जाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। वहीं लघु व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि हरिद्वार में वेंडिंग जोन बनाना बेहद जरूरी है। साथ ही कहा कि वेंडिंग जोन बनने से छोटे व्यापारियों का अतिक्रमण के नाम पर उत्पीड़न नहीं होगा। भाई, क्योंकि हमारे जो पुराने वेंडिंग जोन है जो प्रस्तावित हैं, जो टीवीसी ने पास किए हुए हैं, उसका सत्यापन नहीं हो रहा है और सत्यापन ना होने के कारण जो है वो बाजार नहीं बस रहे हैं। तो आज MNA साहब ने जो है SNA साहब को जो है एक शक्ति के रूप में उनको निर्देशित किया है। राज्य सरकार के निर्देशन में जो वेंडर नीति है उसका संरक्षण दिया जाएगा, ताकि जो है रेडी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर जो है अनावश्यक रूप से उसका उत्पीड़न ना हो और अतिक्रमणकारी ना कहलाए, स्वरोजगारी कहलाए। स्ट्रीट वेंडर अधिनियम जो नीति है सरकार की, उसके तहत इन्होंने एक भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। तो पूर्व में ही हम लोगों के द्वारा
2 वेंडिंग जोन ऑलरेडी स्थापित कर दिए गए हैं और अन्य वेंडिंग जोन जो भी चयनित किए गए हैं यहाँ पर, उनमें अभी सत्यापन का कार्य गतिमान है। तो जैसे हमारा सत्यापन का कार्य पूरा हो जाएगा तो हम अन्य वेंडिंग जोन में भी कार्य। रामनगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम और खनन विभाग की टीम ने स्टोन क्रैशरों का निरीक्षण किया। एसडीएम गौरव चटवाल, खनन विभाग के उप निदेशक राज्यपाल लेखा समेत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कई अधिकारी निरीक्षण के वक्त मौजूद रहे। इतना ही नहीं, इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले क्रशर स्वामियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर DK जोशी ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि स्टोन क्रशरों का निर्धारित मानकों की अनदेखी यहां पर की जा रही है। वहीं पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है। यहाँ पे अभी वर्तमान में जो है गोपाल चंद्र बनवासी वर्सेस SDM रामनगर की में केस माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में विजिट हुआ था। उन्होंने डिसीजन दिया था 27 तारीख को कि यहाँ पे जो 16 स्टोन क्रशर जो हैं उनकी जो है जांच करनी है। चंपावत के टनकपुर रेलवे स्टेशन के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रशासन का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को लेकर जहां रेलवे प्रशासन अपनी भूमि खाली कराने की बात कर रहा है, तो वहीं स्थानीय निवासी कार्रवाई से नाराज होते दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब वोट की जरूरत होती है तो सब हाथ जोड़ते हुए आ जाते हैं, लेकिन जब हमें उजाड़ा जा रहा है तो कोई साथ नहीं खड़ा है। हमें कोई आश्वासन दिया गया था, जब हम चुनाव जीत जाएंगे तुम्हें कहीं रहने की व्यवस्था बना के देंगे। हमें कोई व्यवस्था दी नहीं गई है। इस साथ में बेघर कर दिया गया है। इन लोगों को बताओ, कोई ना मेरे में रहना, चेयरमैन है, कोई भी यहाँ पे प्रशासन नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन है यहाँ पे, सिर्फ बस वही दिख रहा है और हम बेघरों को, गरीबों को बेघर कर रहा है। पुलिस जी से फोन पे बात हुई तो उन्होंने कल कहा कि कुछ नहीं होगा। सुबह तक कोई ना यहाँ के लोकल प्रशासन, चेयरमैन साहब, वार्ड मेंबर, हमारे मुख्यमंत्री जी जो कि टनकपुर से इस बार 55,000 वोटों से जीते हैं, तो 55,000 की जनता के सबके घर उजाड़ दिए गए आज। लेकिन एक बार आके किसी ने इनसे वार्ता नहीं की रेलवे अधिकारियों से कि भाई क्यों तोड़ा जा रहा है, क्या है, कितनी जगह दी जाएगी। चलिए अब खबर श्रीनगर से है, जहां हेमकुंड साहिब की यात्रा करने आए कुछ सिख युवकों ने महिलाओं पर भद्दे कमेंट करते हुए महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। वहीं जब स्थानीय लोगों ने हुड़दंग मचाने वालों को रोकना चाहा तो इन युवकों ने तलवार लहराते हुए स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब तक 2 सिख युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। के सामने है, मैं अपनी दुकान के गेट पे खड़ा था, वहाँ पे कुछ सिख तीर्थ यात्री, तो क्या कहेंगे, सिख यात्री आए हुए थे। वो आती जाती महिलाओं को वहाँ पे छेड़ रहे थे, तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा आप ऐसा ना करें, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। इस पे एक उसमें से 2 लोगों ने मेरे पे हमला किया। हमला करने पे मैंने अपने बीच बचाव मैंने उनको अपना बीच बचाव किया, तो इस बीच वो सारे लोग मेरे पे झपट गए, उन्होंने लाठी डंडों से वार किया। इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये लोग जो बाइक में आते हैं ये बहुत एग्रेसिव तरीके से आते हैं। इवन ये दुकानदारों से बदतमीजी करते हैं, आने जाने वालों से बदतमीजी करते हैं। तो हमें तो इस बात का बड़ा एहसास भी नहीं हो सकता है कि माना अकेली जगह पे कोई लड़की मिल जाए, कोई महिला मिल जाए घास काटते हुए, उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेगी। हमारा ये निवेदन है कि पुलिस इनकी मॉनिटरिंग करे, इनके साइलेंसरों को चेक करे, इनका सबका सत्यापन हो और इनको हिदायत दी जाए कि भाई आप यात्रा करने जा रहे हो, यात्रा के तरीके। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और इसमें जो मारपीट करने वाला वो भी अरेस्ट कर रहा है। और जिन धाराओं में, जिन अभियोग में तहरीर मिली है उसमें अभियोग में पंजीकृत किया जाएगा। कितने लोगों को गिरफ्तार? अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें आरोप लगा है कि मैं कोई लड़की जा रही थी और कोई कमेंट किया है सिख समुदाय के कुछ लोगों ने, तो इस बात पे उनके दोनों बहस हो गई थी। तो वो लड़के ने इनके वादी के उसमें। बाजपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 6 बाइक सहित 4 आरोपियों को कब्जे में लिया है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पुलिस ने
महेशपुरा के पास चेकिंग के दौरान 4 युवकों को चोरी की 2 बाइकों के साथ पकड़ा। वहीं आरोपियों की निशानदेही पर 4 चोरी की बाइकों को भी बरामद किया गया। जैसे बाजपुर क्षेत्र में बहुत समय से बाइक चोरी की घटनाएं हो रही थी, तो इसमें हमारी टीमें लगातार उन चोरों को पकड़ने के लिए तत्पर थी। इसमें ही चेकिंग के दौरान दोराहा क्षेत्र में आज सुबह 8:30 बजे के करीब 4 लोगों को माल जो बाइकों के साथ बरामद किया गया, जो कि चोरी की बाइकें थी, जिसमें से 3 बाइकें हैं, जो एक तो बाजपुर की हैं, एक मुरादाबाद क्षेत्र की है यूपी की, और बाकी का अभी पता होना बाकी है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 22 से 24 जून तक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी और राष्ट्र महिला आयोग के सौजन्य से महिला विधायक सम्मेलन आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला विधायक सम्मेलन का शुभारंभ वर्चुअल रूप से जुड़कर किया। आयोजन में 6 राज्यों समेत, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और तमाम यहाँ की महिलाएं विधायक जो है उन्होंने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 3 दिन तक सभी प्रतिभागी इस आयोजन में लैंगिक समानता और उसके अलग अलग पहलुओं पर अपना मत व्यक्त करेंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाल के वर्षों में देश में लैंगिक समानता को लेकर सरकार और समाज की ओर के कई अभियान चलाए गए, जिनका काफी उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिला। उन्होंने कहा कि पारिवारिक और व्यावसायिक कार्यों के बीच संतुलन सिर्फ एक महिला ही बना सकती है। राष्ट्र और समाज के विकास के लिए समानता का होना जरूरी है। लैंगिक समानता विकास का मापक होता है। तो 6 राज्यों के यहाँ पर जो महिला विधायक हैं वो जुड़ी। लैंगिक समानता के मुद्दे पर इस आयोजन में बातचीत हुई। महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसमें यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल तरीके से जुड़ी और उन्होंने भी लैंगिक समानता के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए। तो देहरादून से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महिला विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया और यहां पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वर्चुअल तरीके से जुड़ी। 6 राज्यों की 116 महिला विधायक इस आयोजन में शामिल हुई। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। दरअसल युवा क्रिकेट खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि उसे आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए मांगे गए थे और उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके खिलाफ उसने केस दर्ज करवाया। वहीं राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य ने मामले में कहा कि इस मामले को बीसीसीआई तक ले जाया जाएगा। साथ ही कहा कि मामले में संज्ञान लेकर CAU को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने की जिम्मेदारी CAU की है। ये क्रिकेटर के साथ में खेल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड क्रिकेट का जो है उसके दुर्व्यवहार की बात जो है वो सामने आई है। उसने क्रिकेटर के साथ दुर्व्यवहार किया और
क्रिकेटर ने अपने क्रिकेट एसोसिएशन के ऊपर जो है उसके कुछ सदस्यों पर जो है एफआईआर दर्ज कराई है। निश्चित रूप से ये घटना अपने आप में चाहे दोनों पक्षों को हम देखते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहा और मुझे लगता है कि ज़्यादा जिम्मेदारी क्रिकेट एसोसिएशन की बनती है कि खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखना या खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाए रखना ये उनकी जिम्मेदारी है। और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को यदि दुर्व्यवहार होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्तराखंड जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। हाल ही में हमने जिस तरह से रणजी में हम लोगों ने देखा कि हमारे क्रिकेटर बिल्कुल जो है वो सरेंडर कर गए और ऐसा लगा ही नहीं कि मैच में कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। और उसके पीछे एक कारण ये दिखाई पड़ा कि भाई उनका वक्तव्य था कि हमारे को भोजन जो है वह दिया नहीं गया या बहुत सस्ता दिया गया या बहुत खराब दिया गया। तो मैं समझती हूँ बहुत चिंता का। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।